हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा है बेहतरीन तैयारी चल रहा होगा, अच्छे से होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन का 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करेंगे क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों आप लोग याद करते चलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई दफा आपके परीक्षा में आया है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। कितना होता है? मानव जो रक्त होता है इसका पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है। अगर शुद्ध जल पूछेगा तो उसका 7 होता है, लेकिन यहाँ पर मानव रक्त पूछा है तो 7.4 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आज पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वहाँ पर कम हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो होता है वायुमंडलीय जो दाब होता है वो आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कम हो जाता है। यानी कि राइट आंसर ए नंबर होगा, वायुमंडल दाब कम होता है वहाँ पे। देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, और साथ में बेर जो होता है उसका पीएच मान जो होता है मेरे प्यार बच्चों 7.3 से लेकर के 7.4 तक। ये 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर। आज जो अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलारिता कितनी होगी? तो शुद्ध जल जो होती है इसकी मोलारिता जो होती है 55.6 होता है। कितना होता है? 55.6 होता है। कितना? तो शुद्ध जल की मोलारिता। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोलारिता जो होता है शुद्ध जल का कितना होता है? तो 55.6 होता है। राइट आंसर ए नंबर। आज अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल का प्यारे बच्चों HCl और H2O में जो एसिटोपिक का जो मिश्रण होता है 20.2% होता है। कितना होता है? HCl और यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2O में जो होता है एसिटोपिक मिश्रण जो होता है वो आपका 20.2% होता है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिमांक का अवनमन किसका अधिकतम होता है? तो पोटेशियम सल्फेट जो होता है इसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। अधिकतम जो होता है हिमांक का अवनमन वो पोटेशियम सल्फेट का होता है। चलो अगला क्वेश्चन का है कि समुद्र जल का जो परिसारक दाब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ठीक है, समुद्र जल का जो परिसारक दाब जो होता है वो कितना एटीएम होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 30 एटीएम होता है। कितना होता है? 30 एटीएम। ये सब परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए, आपको 399 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले मिल जाएगा, पहले डेमो देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा बेहतरीन तैयारी कीजिए, पूरे साल भर हम आपका तैयारी कराएंगे और पूरा नोट्स हम आपको एक बार में भेज देंगे, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। आज 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल में जो एसिड क्वाथ मिश्रण जो होता है 20.2% HCl होता है। ठीक है, 20.2% HCl होता है। देखो एजेट्रोपिक मिश्रण पूछे या एसिड क्वाथी दोनों एक ही होता है। राइट आंसर डी नंबर। आज वो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है? तो देखो हिमांक का अवनमन क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, क्वथनांक का अवनमन जो है ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। पास रासायनिक दाब के सापेक्ष अवनमन ये भी, लेकिन प्रकाशीय जो सक्रियता होता है ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो राइट आंसर सी नंबर। आज ये प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सी दोस्तों सांधन इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? देखिए कौन सी सांधन इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो वो आपका मूललता होता है। कौन होता है? मूललता। यानी मूललता जो होता है इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा मूललता। आज अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है? ठीक है, बिलियन निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? फटाफट लगा दो प्यारे बच्चों, अनुसंख्यक गुणधर्म जो है वो कौन है? देखो प्रासरण दाब जो होता है ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है मेरे प्यारेलाल। राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज जो अगला क्वेश्चन कि अर्धप्रगामी झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकाल पाते हैं, तो ये इसमें निकाल पाते हैं तो सिर्फ विलायक के अणु ही निकाल पाते हैं। अर्धप्रगामी झिल्ली जो होता है इसे प्रासरण की क्रिया जब भी होती है तो इसमें विलायक के अणु निकाल पाते हैं। ठीक है, विलायक के जो अणु होते हैं वही निकाल पाते हैं। चलो आज अगला क्वेश्चन 13 नंबर की आदर्श विलयन के लिए कौन सा गुण सही है? तो ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है। क्या करता है? ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, आदर्श विलयन पालन करता है तो रॉल्ट के नियम का। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो पाई बराबर CRT, इसी को कहा जाता है प्यार बच्चों क्या? प्रासरण दाब की इकाई। ठीक है, ये सब थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पाई बराबर CRT या P बराबर CRT।
संप्रसारित विलयन में क्या समान होता है, तो संप्रसारित जो विलयन होता है इसमें मोलर सांद्रता जो होता है समान होता है। क्या होता है, जो संप्रसारित विलयन होता है इसमें क्या समान होता है, तो मोलर जो सांद्रता होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये आपका समान होता है। संप्रसारित विलयन में क्या समान होता है, तो मोलर सांद्रता। राइट आंसर ये नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज जो 16 नंबर क्वेश्चन, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन का कौन नहीं है, देखो कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, हिमांक का अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म, बाष्प दाब का अवनमन अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक कौन अनुसंख्यक गुणधर्म, लेकिन प्रकाशीय सक्रियता ये नहीं है। ये हर साल क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन बताओ, बाष्प दाब के जो सापेक्षिक जो घनत्व होता है मेरे प्यार बच्चों, इसका पूछा जा रहा है क्या, अवनमन समानुपाती होता है। क्या इसके समानुपाती होता है, तो ये आपको याद रखना, घुल मैंने जो विलय होता है ना बाष्प दाब का, ठीक है, इसके समानुपाती होता है। बाष्प दाब का घनत्व आपेक्षिक अवनमन कैसा होता है, इसके घुल के इनके मोल प्रवास के कैसा होता है, समानुपाती होता है। आज जो 18 नंबर क्वेश्चन, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक जो होता है विलायक की जो प्रकृति होगी उस पर डिपेंड करेगी। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, प्रासरण दाब की इकाई क्या होती है, तो प्रासरण दाब की इकाई जो होती है एटीएम, जिसे प्रासरणी दाब जो कहते हैं, यही इकाई होता है प्रासरण दाब का, ठीक है। चलो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, याद रखना है एटीएम। आज जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका जो है प्रासरण दाब जो होता है समान होता है, किसके लिए जो होता है विलयन के लिए प्रासरण दाब समान होता है। देखो प्रासरण दाब समान होता है ना, तो उसी को बोलते हैं संप्रसारित विलयन। विलयन जिसमें प्रासरण दाब क्या हो, समान हो, तो उसी को कहते हैं संप्रासरी, यानी कि संप्रासरी पर काम करता है, तो इसी को कहते हैं संप्रसारित विलयन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का आ रहा है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे हैं जो डिपेंड करते हैं। देखिए विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे हैं जो निर्भर करेंगे, तो ये जो होते हैं केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, केवल कणों के संख्या पर ये निर्भर करते हैं। कौन, तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं मेरे प्यारलाल। राइट आंसर जो है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर केवल कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आप लोग समझना, क्योंकि कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि जो होता है विलायक की प्रकृति, लेकिन आपको विलय में जो कण होते हैं उसी की संख्या पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन खास करके याद रखो, ठीक है। चलो यहाँ पर जो मोलारता किससे होता है, तो मोल प्रति केजी से होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना, मोलारता मोल प्रति लीटर से। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर का हजार है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखो निम्नलिखित में से कौन विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अभी मैंने बताया कि अनुसंख्यक गुणधर्म 4 गो होता है, प्रासरण दाब, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सब जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन नहीं है तो पृष्ठ तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का आंसर है कि प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम क्या होता है। देखो प्रासरण दाब बढ़ेगा तो सीधे रूप से तापक्रम भी बढ़ेगा। प्रासरण दाब बढ़ने का मतलब क्या है, तापक्रम भी बढ़ेगा। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, प्रासरण दाब बढ़ेगा तो तापक्रम भी बढ़ेगा। राइट आंसर ए नंबर। आज जो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखिए ताप द्वारा प्यारे बच्चों कौन प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। मूललता जो होता है ये आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। मूललता जो होता है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो सही जवाब देख लीजिए, राइट आंसर डी नंबर होगा। मूललता द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा नहीं प्रभावित होता है, मूललता। मोल प्रवास भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, मोल प्रवास भी, ठीक है। चलो आजा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो इसमें 22.4 लीटर होता है। देखो ये सभी 11th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है, पढ़े होंगे, ठीक है, 22.4 लीटर। और नोट्स आप लोग जरूर से ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। मात्र 399 आपको ऑल सब्जेक्ट का पेमेंट लगता है प्यार बच्चों, मात्र 399 पूरे सब्जेक्ट की तैयारी एग्जाम तक। चलो विलयन का हिमांक जो होता है प्यार बच्चों क्या होता है। देखो विलयन के हिमांक की बात किया है तो विलयन का हिमांक जो होता है शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है, मैंने कोई विलयन होता है तो उसका हिमांक जो होता है शुद्ध द्रव के हिमांक से कम ही होता है, ठीक है। चलो 1 लीटर विलयन रूप से विलय के ग्राम समतुल्यांक को, देखो ग्राम समतुल्यांकों की बात किया है ना, तो एक बात आपको याद रखना, सामान्यता अगर वहाँ पर ग्राम, ठीक, ग्राम नहीं रहे, वहाँ पर सूत्रभार रहेगा ना, सूत्रभार, तो फॉर्मेलिटी मतलब कि फॉर्मलता, और यहाँ पर ग्राम समतुल्यांक सिर्फ है तो यहाँ पर सामान्यता यानी कि जनरली, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, ठीक है, याद रखना नॉर्मलता। चलो आ जाओ यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मोलारता को प्रदर्शित किया जाता है। देखो मोलारता जो होता है वो मोल प्रति लीटर से प्रदर्शित होता है, मोल प्रति लीटर से, तो यहाँ से मोल प्रति लीटर देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होंगे। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए
चलो यहाँ पर देखो 30 नंबर क्वेश्चन कहा था कि बिलियन कणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है, तो किस में, तो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। देखो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, दोनों तो मुश्किल है लेकिन विलेय के कणों की संख्या पर ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो बी नंबर, चलो आजा, किसी बिलियन के लिए प्राचलन दाब की इकाई किस समझ से द्वारा दिखाया जाता था, पाई बराबर CRT। ठीक है, नहीं मिला ऑप्शन में, तो त्रिया गुना कर दो, पाई बराबर क्या है CR/T से गुना करोगे तो ये वाला आपका नहीं है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, पाई C/RT। ठीक है, त्रिया गुना कर लीजिए एक बार, पाई बराबर CRT आपको प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो पाई बराबर CRT प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला समीकरण जो है सही है प्राचलन दाब के लिए। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन का है विद्युत अपघटन क्रिया में ऑक्सीकरण एवं चयन क्रमशः होता है। देखो ऑक्सीकरण जो होता है विद्युत अपघटन में एनोड पर होता है और अपचयन जो होता है वो कैथोड पर होता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना, विद्युत अपघटन क्रिया जब भी होती है ना तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन जो होता है वो आपका कैथोड पर होता है। ठीक है, राइट आंसर इन नंबरों का ध्यान रखना है। विद्युत अपघटन क्रिया में ऑक्सीकरण जो होता है ये एनोड पर और अपचयन कैथोड पर। ठीक है, याद रखना। आज वो मोलारता किस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको चैट बॉक्स में लिखना, होमवर्क के रूप में दिया, होमवर्क लिख करके आपको देना है आंसर। ठीक है, नहीं तो आपको आंसर को मान्यता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मोलारता का परिभाषा दे चुका हूँ। ठीक है, लीटर में होता है वो आपका, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। तो यहाँ पर बताओ अपेक्षिक दाब का मतलब क्या होता है। ये भी क्वेश्चन थे, कोई सारा चीज़ पढ़ाए हैं वहीं सब क्वेश्चन है कि P0 बटा क्या होता है, यहाँ पर P0 माइनस PS होता है, बटा में P0 होता है। ये किसका अनुपात है, PS माने अपेक्षिक अवनमन का अनुपात, और नीचे आपका ये वाला शुद्ध जो होता है इसका अनुपात के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सारा 2 नंबर में करवाएं, कर लेना आप लोग। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों का योगफल आप लोग का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। 36 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। किसी बिलियन के मोल प्रवास व्यक्त किया जाता है। देखिए किसी बिलियन के मोल प्रवास को जब भी व्यक्त करना होगा तो उसको कैपिटल M से व्यक्त करेंगे, और आपको पता है ऊपर में स्मॉल n रहता है। ठीक है, नीचे आपका स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। ये होता है किसी बिलियन के मोल प्रवास होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। आइए अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि रोल्ट के नियम का पालन करता है। तो P बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, P0x होता है। ठीक है, ये जो होता है रोल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, और ये आपका हेनरी का नियम है, थोड़ा इसको ध्यान रखें, रोल्ट का नियम ये नंबर होगा। आज वो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि घोला की अपेक्षा घोल का हिमांक क्या होता है। घोला का मतलब विलायक जो होता है विलेय की अपेक्षा में क्या होता है, कम होता है, जाहिर सी बात है। घोलक माने विलायक जो होता है की अपेक्षा में विलियन जो होता है क्या होता है, हिमांक जो होता है कम होता है। राइट आंसर बी नंबर। आज वो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 39 नंबर कि बिलियन विलेय तथा विलायक के मूल प्रवास का जो योग होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, बिलियन विलेय या विलायक के मूल प्रवास होता है उसका मान जो होता है x क्या होता है, 1 होता है। अगर आप लोग निकालना चाहे तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, बाकी तो फार्मूला हम आपको बता दें। मान लीजिए n1 प्लस n2 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, n2 प्लस n1, इस प्रकार से आप लोग करिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ठीक है, लघुत्तम आपका आ जाएगा, इस प्रकार से काट के 1 प्राप्त होता है। करवाया हूँ सारा चीज़। आइसोटोनिक विलयन भी होता है जिसमें बराबर होता है, तो प्राचलन दाब बराबर होता है आइसोटोनिक विलयन में। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब समझ ही रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, संप्रसारी विलयन। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। आज वो अगला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, हाँ सर, आज नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियन में संघनित होने वाला बिलियन के वाट ऑफ गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है, जल्दी से इसका बता दो थोड़े प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 42 का। ठीक है, तो यहाँ सबको याद नहीं, बिलियन में संघनित जो होने वाला जो बिलियन के वाट ऑफ गुणांक जो होता है वो हमेशा 1 से कम ही होता है। ठीक है, चलिए बहुत बड़ा, बिलियन का हिमांक 1 से कम होता है। आदर्श बिलियन वे है जो निर्भर करता है, तो अनादर्श बिलियन जो होता है रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, रोल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बिलियन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है बड़ा होता है बिलियन के मूल प्रवास के योग के बराबर। ठीक है, ये सारा आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में ये सब आने वाले क्वेश्चन हैं। आज ये कहा जा रहा है कि आदर्श बिलियन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है कितना परिवर्तन दर होता है, तो 0 होता है, क्योंकि 8-10 बिलियन में जो होता है एंथैल्पी जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। चलो 45 नंबर के बिलियन के वाष्प दाब का अवनमन जो होता है बिलियन उपस्थित बिलियन के मूल प्रवास, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
तो किसी तनु विलयन का क्वथनांक में उन्नयन होता है कैसा होता है, तो सांद्रण के समानुपाती ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलायक में विलेयता का समीकरण क्या है। कोई विलेयक है तो इसमें विलेयता का जो समीकरण होता है एक एस बराबर क्या होता है KPX होता है, जहाँ पर के आपका क्या है कांस्टेंट है। 49 नंबर आदर्श विलयन के लिए कौन राउल्ट के नियम का पालन करेगा, मतलब डेल्टा HIMX होगा ये बराबर में होगा और अनादर्श में होता है इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है। मोलारता किस पर निर्भर करता है ये तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब, ठीक है। मैंने दे दिया आपको, होमवर्क लिख के आंसर देना है। मोलारता देखो ये मोल प्रति लीटर होता है, मैंने आपको कई बार बताया मेरे प्यारे बच्चों। और जो ये मोलारता जो होता है मोल प्रति केजी होता है। ये सब हौला क्वेश्चन है, आराम से आपको कर लेना है, ठीक है। चलो आज अगला क्वेश्चन कहा जाए प्रासरण दाब की ज्ञात करने की विधि दोस्तों कौन सी होती है। तो प्रासरण दाब की जब विधि हम लोग निकालते हैं तो हार्कले विधि से निकाल सकते हैं, बार्टले विधि से निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन होगा सी नंबर। चलो प्रासरण दाब की क्रिया में आवश्यकता होती है तो किसकी आवश्यकता होती है, तो SPM की। अब SPM क्या होता है, तो लवण से, तो ये आपको सारा चीज़ बता चुके हैं। सांद्रण की इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, तो कौन स्वतंत्र होती है, सांद्रण से। तो आपका मोलारता होती है, शुरू में बताए थे। 1 लीटर विलयन में ग्राम सूत्र, देखो ग्राम अणु क्या था, ग्राम अणु अभी भी आया है। 1 लीटर पूछा देते हैं, 1 लीटर में तो आपको पता है क्या रहता है, आपको ही पता है मेरे प्यारे बच्चों। 1 लीटर की बात करेगा तो मोलारता और 1 केजी की बात करेगा तो मोलारता, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। और जो अगला क्वेश्चन, बर्फ के नमक मिला देने पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका कारण जो होता है जल क्या होता है, हिमांक में अवनमन होता है, ठीक है। 0 डिग्री हो जाता है तब। देखो यहाँ पर कहा रोशनीय विकिरण पर रहेंगे हीन गैस कौन देता है, तो सोडियम नाइट्रेट देता है। हेनरी का दोस्तों मान निर्भर करता है, तो हेनरी का जो मान होता है किस पर डिपेंड करता है, बताओ। हेनरी का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना ताप पर भी गैस की प्रकृति पर, क्योंकि आपका कैसा होता है, ये आपका मात्रा के समानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन होगा। ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है क्योंकि समानुपाती इसके होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्यारे बच्चों आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 2 द्रवों का एक मिश्रण जो उबालता है किस पर, तो एज़ोट्रोपिक मिश्रण कहाँ पर देगा, यहाँ पर देगा एज़ोट्रोपिक मिश्रण। आज जो मेरे प्यारे बच्चों इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए फटाफट से, इसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के सारा चीज़ मिलेगा, साथ में VVI भी पूरा भेज देंगे और एग्जाम तक हेल्प भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 399 में, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर से लीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।